जब हम कोई नियम लेते हैं तो उस नियम की भावना को बढ़ाना और नियम के दोषों को हटाना। नियम तो ले लिया मगर निर्दोष है कि नहीं है, हम उसको बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे। जैसे कोई सामायिक करता है तो सामायिक में उत्साह है कि नहीं, मेरा टाइम हो गया मुझे जाना है, मैं सामायिक का समय हो गया, मैं नहीं अब मैं नहीं रुकने वाली। आपका उत्साह है कि नहीं है। एक है 12 बज गए अब तो करना ही पड़ेगी, एक तो इस भावना से करना और एक उत्साह से करना। तो उत्साह से जो करी जाती है, जो भी नियम पालन किए जाते हैं उसमें फल ज़्यादा प्राप्त होता है। जैसे पूजा करने का नियम है, भाई देखो हमारा टाइम हो रहा है, अब हम नहीं रुकने वाले, हम तो जाएंगे। अब सारे काम बाद में कर लेंगे, अब खाना पीना भी सब बाद में हो जाएगा, पहले तो मुझे पूजा में जाना, मेरा नियम है पूजा करने के, मैं पूजा करूँगी। एक तो ये है, अब इतना काम पड़ा है और पूजा भी करनी है। अब माता जी आई थी तो नियम लेना पड़ा। हाँ, एक ये भावना का अंतर पड़ जाता। काम तो तुम वैसे भी कर रहे हो, वैसे भी कर रहे हो, लेकिन एक उत्साह से करना और एक मरे मरे मन से करना। तो मरे मरे मन से कर रहे हो, मेहनत भी लग रही है, सब कुछ लग रहा है, लेकिन फल प्राप्त उतना नहीं हो रहा है। और आप उत्साह के साथ कर रहे हो तो आपको फल चौगुना प्राप्त हो रहा है। ठीक है। ऐसे ही जैसे अहिंसा अणुव्रत है तो बध बंधन छेदादि अति भारारोपणान निरूपण सूत्र है ना 7वें अध्याय में। बध किसी का वध करना, मारना, बंध बांधना, ये अहिंसा अणुव्रत का दोष है। बंध, अब घर में गाय भैंस है, बांधने तो पड़ेंगे, और श्रावक है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है, बांधना तो पड़ेगा। तो फिर क्या करें, ऐसे बांधो कि वो थोड़ा आसपास में घूम भी सके। नहीं तो खूंटे की बिल्कुल इतनी सी रस्सी ली और इतनी सी रस्सी से खूंटे में बांध दिया, बेचारा हिल भी नहीं पा रहा है। एक तो ऐसे बांधना, और एक थोड़ी लंबी रस्सी बांध ली, थोड़ा वहां जाना तो वहां भी चला गया, इधर घूमना तो इधर भी घूम लिया। बंधन तो किया, लेकिन इसमें फिर दोष नहीं है, क्योंकि अब वो घूम भी रहा है और तुम्हारा काम भी हो रहा है ना। बंधन, कुछ लोग बच्चों को भी बांध देते हैं। अब माँ है, अकेली है घर में, लेकिन कैसे बांधती है, कैसे बांधती है कि बाहर ना जाए। उसके पाँव में वो रस्सी बांधी और खाट में बांधी। अब वो कहाँ तक जा सकता है, जहाँ तक तुम बैठी हो। अब वो बाहर नहीं भाग सकता है, बाहर ना भागे इतना बांधा है, बांधा तो है लेकिन इतना बांधा है कि वो घूम भी सके। एक है कि बिल्कुल वहीं के वहीं चिपका के बांध देना, है ना। तो बंधन, छेद करना, छेदन करना। गाय भैंस के नाक में नकेल डालने के लिए छेद करते ना, घोड़े के नाखून में वो ठोंकते हैं, क्या कहते हैं उसे, नाल ठोंकते हैं, कान के छेद करते हैं। छेद करना ये भी अहिंसा अणुव्रत का दोष है। अति भारा आरोपण, अति भार, अब तो खैर ट्रैक्टर आ गए, ट्रक आ गए, ट्रॉली आ गई, तो अब बैलों पर इतना काम नहीं रह गया है। तो जब बैलों से काम करते थे तो उसमें अति भार, अब एक घोड़ा कितना वजन ले जा सकता है, उससे ज्यादा भर दिया। एक बैल कितना वजन ले जा सकता है, उससे ज्यादा भर दिया। तो इसे कहा है अहिंसा अणुव्रत में दोष लग रहा है ना। इसके बाद आता है अन्नपान निरोध। अन्नपान, पान यानी पानी आदि जो लिक्विड पदार्थ है, और अन्न यानी भोजन। तो अन्न पानी का निरोध कर देना, यानी खाने नहीं देना। अब घर में गाय भैंस है और भाई आज तो नहीं देना, या भूल गए
भाई अपना भोजन किया, गर्मी के दिन है, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा मिली और अपने लमलेट वहीं सो गए हैं। गाय भैंस को चारा पानी भी देना है, भूल गए। तो इसको कहा अहिंसा अणुव्रत में दोष। वैसे तो आजकल के लोग गाय भैंस पालते ही नहीं है ना। हाँ, आजकल गाय भैंस नहीं पाले जाते। कौन गोबर उठाएगा, कौन घर में गंदगी करेगा। अब तो घर ही ऐसे हो गए, फ्लैट में रहते हैं, 10वीं मंजिल में, 18वीं मंजिल में, 27वीं मंजिल में। अब वो रहते इतने ऊपर, वहाँ कहाँ गाय भैंस ले जाएंगे। और जिनके घर में जगह है तो उन्हें आलस है कि कौन पालेगा, कौन गोबर उठाएगा, कौन उनकी सेवा करेगा। हमसे नहीं होने वाला। हमें तो दूध जो है ना, बस हम तो खरीद लेते हैं पैसे से। तुम जो दूध खरीदते हो, क्या वो तुम्हें शुद्ध मिल रहा है? जो गाय वाला आता है वो क्या तुम्हें शुद्ध दूध देता है? अरे बोलिए ना, नहीं देता, पानी मिला के देता है। और तो और हो सकता है मलाई भी निकाल लेता हूँ। और आजकल तो कल परसों चर्चा चल रही थी, बोले दूध में, एक बाल्टी दूध में 1 बूंद एसेंस डाल दो, उसने घी निकाल लिया, उसमें से मलाई मक्खन निकाल लिया है और 1 बूंद एसेंस डाल देता है। अब वो दूध में इतनी मोटी मलाई पड़ेगी, मगर होगा कुछ नहीं उसमें। क्या कह रहे? मलाई तो पड़ेगी, आपको क्या लग रहा है? अरे बढ़िया दूध आया, क्या मलाई पड़ी है, मगर उसमें है कुछ नहीं, कोई तत्व नहीं, उसने पहले निकाल लिए। कुछ लोग यूरिया का दूध बनाते हैं, यूरिया खाद, उसमें सर्फ भी डालते हैं। हाँ, खाद के साथ कुछ उसको चिकना करने के लिए सर्फ भी डालते हैं, और उसका दूध बना। कई फैक्ट्रियां नकली पकड़ी गई हैं, और कई लोग जो हैं उसमें जेल भी जा चुके हैं। तो ऐसा थोड़ी कि वो बंद हो गया बनाना। 2 जने जेल में चले गए तो बाकी ने बंद कर। जब बंद हो, पुलिस आएगी तब देखेंगे, पैसा वैसा दे के छूट जाएंगे। यदि अखबार में आ गया तो जेल चले जाएंगे, वरना पैसा दे के छूट जाएंगे। तो तुम जो दूध पी रहे हो ना, इतना अशुद्ध है, इतना अशुद्ध है, ना तो उसमें तत्व है दूध वाले, और ना वो शुद्ध है। इसलिए घर में गाय भैंस जरूर होना चाहिए। उससे 2 काम होते हैं। एक तो जो पशु मौन होते हैं, तो उनकी सेवा कैसे करनी है याद रखना पड़ता है। उनको पानी देना है, उनको चारा डालना है, वो बीमार हो गए, उनका इलाज करवाना है। अरे आज ये सुस्त लग रहा है, बोल नहीं रहा है, आज इसकी आंखें ऐसी लग रही हैं, मौन की भाषा पढ़ना आ जाता है। तो पशुओं के प्रति दया भाव भी आ जाता है ना। और साथ में तुम्हें शुद्ध दूध भी मिल जाता है। और तुम्हारे जो घर के बच्चे हैं वो गाय भैंस के साथ खेलते हैं, तो उनको भी एक एनर्जी मिलती है। आजकल तो एक थेरेपी चली है, विदेशों से आई है वापस यहाँ पर, कि लोग जो हैं गौशाला में जाते हैं और गाय को गले लगाते हैं, उसके पीठ पे हाथ फेरते हैं। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? इससे हमारा बीपी नॉर्मल होगा। क्या? इससे हमारा बीपी नॉर्मल होगा, इससे हमारी शुगर नॉर्मल होगी। भाई कैसे नॉर्मल होगी? जब आप मौन पशुओं को प्यार करोगे तो उनकी दुआएं मिलेंगी, उनकी अच्छी वाइब्रेशन मिलेगी, और तो वो वाइब्रेशन आपके मन को और आपके शरीर को भी ठीक करेगी। ये थेरेपी चली है आजकल। और तुम्हारे घर में पशु होंगे, तुम्हारे बच्चे उनके साथ खेलेंगे, तुम उनके साथ में उठोगे बैठोगे, उनके पीठ पर हाथ फेरोगे, उनके दुख सुख को समझोगे, तो तुम्हारे अंदर दया भावना पैदा होगी। और आज जब घर में पशु रखने बंद कर दिए, तो घर में माता पिता के प्रति दया भावना खत्म हो गई, घर में सास ससुर के प्रति दया भावना खत्म हो गई है। अब जो सास ससुर हैं वो कैसे लगते हैं, बस इनकी तो करनी पड़ती, मैं ही तो कर रही और कौन कर रहा। मेरी जेठानी तो बस अपना धन लेके चली गई, बंटवारा लेके छोड़ गई मम्मी पापा मेरे पास में, मुझे तो कम मिला, ज्यादा ले गई वो, और सेवा भी मैं ही करूं। यानी सेवा की भावना खत्म होती जा रही है। और जब घर में पशु थे तो पशुओं के प्रति जब कार्य होते थे तो अंदर दया भी होती थी और सेवा भी होती थी।
इसलिए घर में पशु होने चाहिए। नहीं, आजकल के लोग पालते तो हैं, ऐसी बात नहीं है, आजकल के लोग भी पशु पालते। कुत्ता क्या पालते हैं? अरे बोलिए ना। मैंने एक दिन बताया था, जब बच्चे आपस में लड़ते हैं और गुस्सा आ जाए तो एक दूसरे को क्या बोलते हैं? गुस्सा आने पर ही ये शब्द निकल सकता, बिना गुस्सा आए ये शब्द कोई किसी को घोड़ा नहीं कहता है, हाथी नहीं कहता है, गाय नहीं कहता है, बैल नहीं कहता है। क्या कहता है? क्या है? कुत्ता एक गाली है। क्या है? गाली है। और आज घर में किसकी कीमत ज्यादा है? हिंसक जानवर है, हिंसा करता है, मांस खाता है, कहीं मिल जाएगा, उसका स्वभाव है वो छोड़ेगा नहीं, गंदगी खाता है। यदि आपको पता हो ना हो, कुत्ता गंदगी भी खाता है। पहले आपने कभी, अब तो सब पुराने लोग हैं, पहले घर के छोटे बच्चों को जो पीछे नहीं जा पाते थे उन्हें नाली पे बिठा दिया जाता था, पीछे से कुत्ता आ जाता था। तो कुत्ता गंदगी भी खाता है, कुत्ता मांस आदि भी खाता है। और कुत्ता यदि पालोगे तो वो अशुद्ध जानवर है, हमारे घर में अशुद्धि आएगी। आजकल तो कुत्तों को इतना महत्व दिया जा रहा है, अपने घर के बच्चे को इतना महत्व मिले ना मिले, मगर कुत्ते को महत्व मिलता है। मेरा नाम रख लेते हैं, क्या नाम रखते हैं? हाँ, आजकल तो बेटा बेटा बोलते कुत्ते को। हाँ, बेटा बोलते, मेरा बेटा, मेरा बेटा। उसके खाने का ध्यान रखा जाता है, उसकी बिस्किट का ध्यान रखा जाता है, उसके लिए नौकर रखा जाता है, उसके लिए अलग से साबुन आती है, उसके लिए अलग से शैम्पू आता है, उसके लिए डॉक्टर रखा जाता है। आजकल तो इतना प्रचलन है इसका, बस कलयुग है, पाप का समय है, तो पाप की चीज को ही महत्व दिया जाएगा, पुण्य की चीज को महत्व नहीं दिया जा रहा है। पाप बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? पाप बढ़ रहा, पाप का काल बढ़ रहा है। तो घर में गाय भैंस होंगे तो दूध भी शुद्ध मिलेगा। मुझे याद है जब बचपन में गांव जाते थे तो गांव में गाय भैंस जब दूध निकालने के लिए बड़े लोग बैठते थे तो अपना गिलास लेके खड़े हो जाते थे, गरम बाद में करना, पहले मुझे दे दो। क्या दे दो? पहले हम पिएंगे। बोलिए हाँ या ना? वो गर्म बाद में होगा, बच्चों को पहले दूध में। और वो दूध का जो टेस्ट होता था, वो आज का दूध पानी है ही नहीं है टेस्ट उसमें, है। और उसके बाद बच्चे वो जो दूध पीते थे और उससे उनके शरीर का जो पोषण होता था वो अलग, मजबूती। आजकल के बच्चे दूध में बदबू आती है, इसमें क्या मिला दो? बॉर्नविटा मिला दो, इसमें कॉफी मिला दो, बदबू आती है मुझे दूध में। हाँ, पाप का फल है, दूध में बदबू आ रही है। जबकि दूध हमारे यहाँ का सबसे शुद्ध और सबसे अच्छा आहार है, इससे बढ़िया आहार कोई है ही नहीं है। वो छोटी छोटी बच्चियां कहते हैं मैं दूध नहीं पीऊंगी, मोटी हो जाऊंगी। अभी से शरीर खोखला हो जाएगा, और जिसका शरीर खोखला हो गया आगे की जिंदगी कैसे जिएगा? पहला सुख निरोगी काया। आज काया में बीमारी क्यों आ रही है? नहीं, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हम तो ऐसा कुछ खाते भी नहीं, फिर भी हमें बीमारी। अब दूध भी तो अशुद्ध है। बोलिए हाँ या ना? दूध में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, ज्यादा दूध निकले, हर चीज का मनी माइंड, व्यापारीकरण। अब तुम अपने घर में गाय भैंस रखोगे तो शुद्ध चीज खिलाओगे, गाय को अच्छी चीज खिलाओगे, इंजेक्शन नहीं लगाओगे और शुद्ध दूध मिलेगा। अब तुम खरीदते हो तो पैसा उसे मिल रहा है, अब पैसा किस में ज्यादा मिले वैसा काम करते, इंजेक्शन लगाता। अब इंजेक्शन आ रहा है 10 पैसे का, कितने का? 10 पैसे का इंजेक्शन आ रहा है, और 10 पैसे के इंजेक्शन में उसे 1 किलो दूध ज्यादा मिल रहा है, तो क्यों नहीं लगाएगा? उससे गाय को भी कष्ट है, और खिलाता भी क्या है? उतना नहीं खिलाता जितना खिलाना चाहिए। ऐसी दवाइयां खिला देता जिससे दूध ज्यादा निकले। तो वो दवाई मिलकर के जो दूध आता है ना, वो दूध के साथ जो दवाई मिल गई वो भी तो आपके शरीर में, अरे बोलिए ना, जा रहे कि नहीं जा रहे? अब 1 दिन सहन करेगा शरीर, 2 दिन सहन करेगा, 3 दिन सहन करेगा, 10 दिन करेगा, महीना करेगा, साल करेगा, शरीर भी कब तक झेलेगा?
शरीर के फंक्शन डेड होने शुरू हो जाएंगे, बीमारियां शुरू हो जाएंगी तरह तरह की। तो दूध एक हमारे यहाँ सबसे पौष्टिक और ऐसा आहार है कि ये समझो कि दूध अकेले पियो तो सारे कैल्शियम की, विटामिन की, प्रोटीन की सब कमी पूरी हो जाती है। अब उसमें ना तो प्रोटीन है, ना विटामिन है, ना उसमें कैल्शियम। वो पहले ही उनने मशीनें भी इतनी तरह की आ गई हैं कि तुम्हें पता नहीं चलता। मशीनें भी इतनी तरह की आ गई कि यहाँ से प्रोटीन निकल जाएगा, यहाँ से विटामिन निकल जाएगा, यहाँ से कैल्शियम निकल जाएगा, और उसमें एसेंस डाल देंगे और तुम्हें लगेगा क्या बढ़िया, हमारा दूध वाला बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया दूध वाला, इतना अच्छा दूध लाता है, हम तो भाई इसी से ही लेते हैं, हम तो किसी दूसरे से लेते ही नहीं है। और तुम्हें पता नहीं कि वो क्या क्या कर रहा है। और घर में यदि पशु रहेंगे तो काम भी बढ़िया रहेगा, दुआ भी मिलेगी। घर का जो बचा हुआ भोजन है वो भी नाली में नहीं जाएगा। अभी बचा हुआ भोजन कहाँ जाता है? घर में जो बर्तन साफ करते हो तो उसमें अन्न तो रहता है ना, जो साफ करते हो। और आजकल तो जूठा छोड़ने का बड़ा रिवाज चल गया है, खूब जूठा छोड़ते, फैशन हो गया, फैशन। बे जूठा ना छोड़ा, सारा खा गया, पूरी गिलास खाली कर दी, पूरा कप खाली कर दिया, छोड़ा कुछ भी नहीं। बैकवर्ड ऐसे करते कि नहीं करते? और जबकि जूठा छोड़ना बहुत बड़ा पाप है। आप सोचो, एक किसान खेती करता है, ठीक है, क्या करता है? पहले जमीन को ठीक करता है। ऐसी धूप, जो भी धूप चल रही ना, ऐसी धूप में किसान खेतों में काम करते हैं, ऐसी धूप में। और जब खूब सर्दी होती है तुम उंगली भी बाहर नहीं निकाल पाते, ऐसी सर्दी में किसान खेतों में काम करते हैं। फिर वो ठीक करके फिर उसमें बीज डालते हैं, बीज डाल के फिर उसको बंद कर देते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर उसकी रक्षा करते हैं, तब जाके एक एक दाना अनाज पैदा होता है। कितने महीने लगे? कम से कम 4 महीने लगे। और तुमने मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं चाहिए, लेते समय ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, और खाते समय ये नहीं खाया जा रहा, वो नहीं खाया जा रहा, वो नहीं खाया जा रहा। उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। है ये भोजन नाली में गया तो फिर सड़ेगा, उसमें कीड़े पैदा होंगे, उसमें जो कीड़े पैदा होंगे उनकी जो बददुआ निकलेगी वो तुम्हें मिलेगी। हम ना जाने कितने तरह से गलतियां करते हैं और हमें पता नहीं चलता। फल तो हमें मिलता है, हम समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन सी गलती का फल है। ये थाली में जूठा छोड़ने का फल है, या हमारा किसी चीज के अपमान करने का फल है, या हम गाय भैंस नहीं पालते हैं तो उसका फल है, या नकली दूध पीने का फल है। किसका फल है हम समझ ही नहीं पाते हैं और फल भोगते रहते हैं। कहते ना, जाने और अनजाने में जो पाप हुए हों। जब प्रतिक्रमण करते हैं तो कहते हैं ना, क्या कहते हो? जाने और अनजाने में। जानकर तो पाप किया ही किया है, अनजाने में हजारों पाप होते हैं। और वो अनजाने में हजारों पापों का प्रायश्चित, पश्चाताप और प्रतिक्रमण किया कि नहीं किया आपने। यदि आप प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिदिन प्रायश्चित करते हैं, तो वो हल्का होता रहता है। और आप नहीं करते हैं तो गठरी वो बड़ी होती जाती है और उसका भार सहन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रतिक्रमण रोज करना चाहिए और रोज का प्रायश्चित रोज करना चाहिए, रोज पश्चाताप करना चाहिए, रोज भगवान के सामने क्षमा मांगना चाहिए। सताया हो, मारा हो, पीड़ा दी हो, कष्ट दिया हो, हैं किसी से कड़वे वचन बोले हो, क्रोध किया हो, हे प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। ऐसे भाव प्रतिदिन भगवान के सामने करना अत्यंत जरूरी है। और प्रतिक्रमण तो दिन में 2 बार 3 बार करना चाहिए। 2 बार 3 बार ना करो तो 1 बार तो करना ही चाहिए। तो बात चल रही है अहिंसा अणुव्रत की। किसकी? अहिंसा अणुव्रत की। अति भारा आरोपण, अन्नपान निरोध,
भोजन नहीं देना, भोजन का निरोध कर देना। और जब भोजन का निरोध कर दोगे तो क्या होगा? भगवान आदिनाथ ने भोजन का निरोध नहीं करवाया था, केवल इतना कहा था कि इसके जब तुम मुसीका लगा देना इनके मुंह पे, जब तुम काम करो, तुम अनाज का काम करते हो, बैल वहां रहते हैं, खा जाते हैं खेती को, तो इनके मुंह पर क्या करना? मुसीका लगा देना। ये नहीं कहता इनको खाने मत देना, केवल इतना भूल गए थे कि इसके बाद में आप इसका मुसीका निकाल भी देना, ये कहना भूल गए थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि 6 महीने तक आहार की प्राप्ति, 6 महीने का तो उपवास था, 6 महीने आहार की प्राप्ति नहीं हुई थी। और जब इसमें इसका फल इतना है तो कोई अन्न पान का निरोध करे तो उसका फल कितना होगा? विचार कर। अभी तो हम बहुत मजे में हैं, बहुत अच्छे हैं, जरा कर्म ढीला पड़ने दो, पुण्य ढीला पड़ने दो। पुण्य के ढीले पड़ते ही सारी बातें पता चल जाएंगी कि कहाँ कहाँ से पाप का हमारा और कहाँ कहाँ से निकल रहा है। इसलिए जब तक हाथ पांव में दम है ना, तो पाप कम करो और धर्म ज्यादा करो, क्योंकि जब तक दम है तभी तक धर्म हो सकता है और तभी तक तुम्हारी गृहस्थी हो सकती है। दम कम होने के बाद ना तो गृहस्थी चलेगी और ना धर्म होगा। अरे बोलिए ना, है? तो इसलिए मैनेज करो, टाइम मैनेज करो। मैं ये नहीं करी कि घर के काम छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते। आप घर में रहते हैं, आपके कर्तव्य है, आपके फर्ज हैं, वो करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ धर्म कैसे करें, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। ये अहिंसा अणुव्रत है, यदि इसका पालन कर रहे हैं तो इसमें दोष कैसे ना लगे, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। हालांकि कई दिन से अपन अहिंसा व्रत की चर्चा कई दिन की है, सत्य अनुव्रत पे भी अपन ने चर्चा की है ना? तो घर में मैं कह रही हूँ कि गाय भैंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि आपके घर में रखने की जगह हो तो जरूर रखना, जरूर रखना, क्योंकि आजकल आपने छोड़ दिया है, आपने तो मोल लेना शुरू कर दिया है दूध, तो लोगों ने गाय भैंस को काटना शुरू कर दिया है, बैलों को काटना शुरू कर दिया है। यदि आप इन्हें घर में रखते तो शायद ऐसा काम नहीं होता। अब आपको एक उदाहरण बताती हूँ जहाजपुर का। जहाजपुर में प्रातः थोड़ा सा भ्रमण के लिए मैं निकल जाती थी, क्योंकि दिन भर बैठना पड़ता था, तो सुबह निकल जाती थी 1-2 किलोमीटर। तो एक दिन मैंने देखा कि एक गाय एक बाइक वाले के पीछे दौड़ रही है, भाग रही है। थोड़ा सा नजर आगे डाली तो उस बाइक वाले ने उसके बछड़े को टक्कर मार दी थी और वो गिर गया था, बेहोश बेहोश जैसे ही हो गया था। अब मैं वहां जाके खड़ी हो गई, मैंने कहा भाई थोड़ा पानी लाओ, थोड़ा पानी छिड़को, थोड़ा पानी उसके ऊपर छिड़का तो वो थोड़ा सा चेतना आई उसको। अब इतने में वो कम से कम आधा किलोमीटर तक वो गाय उस बाइक वाले को मारने गई कि तूने मेरे बच्चे को मारा है। इतना प्रेम होता है गाय को अपने बछड़े से, ठीक है। अब वो लौट के आई, अब लौट के आई तो मैंने कहा अब दूर हो जाओ, इसका ट्रीटमेंट इसकी माँ करेगी, इसका ट्रीटमेंट इसकी माँ करेगी। अब उस गाय ने बछड़े को, अब हाथ तो है नहीं इसके कि इसको गोदी में उठा ले, उसको पुचकार ले, उसकी उस पर सहला दे, उसके पास कुछ नहीं है, वो जीभ से प्यार करती है। तो अब उसने गाय ने उसको चाटना शुरू किया और थोड़ी थोड़ी सिर यूं यूं मारना शुरू किया, खड़ा हो खड़ा हो। बोल तो शक्ति नहीं है, तो उसका इशारा था, वो जो धक्का मार रही थी उसका ये इशारा था कि खड़ा हो। अब वो खड़ा हो गया और वो उसने 5 मिनट के अंदर गाय ने उस बछड़े को चाट के खड़ा कर लिया। मैं वहीं खड़ी हूँ। अब मैंने कहा इसे चोट तो आ गई है और इसका इलाज करना भी जरूरी है, अब क्या करें? तो मैंने कहा भाई इसको अपन स्वस्ति धाम में ले चलते हैं। तो एक बाइक वाले बाइक मंगवाई, उसमें पीछे आदमी को बिठाया, उस बछड़े को बिठाया और धीरे धीरे मोटरसाइकिल चलाई, धीरे धीरे वो बाइक चलाई ताकि गाय भी पीछे पीछे आ जाए। अब वो गाय पीछे पीछे आ गई। फिर वहाँ जाके उसको
बांध दिया। अब वहाँ पर उसका डॉक्टर बुला के इलाज करवाया और उसको वहाँ का जितना क्षेत्र का जो भोजन आदि बचता है वो सारा उसको डाल देते थे और अच्छी बढ़िया बढ़िया घास भी उसे खाने मिलने लगी। वो गाय का थन बिल्कुल सूखा पड़ा था, बिल्कुल दूध नहीं दे रही थी। महीने भर के अंदर उसके थनों में दूध आ गया और उसके बाद अब जब हम तो लाए थे सेवा के लिए, लेकिन क्या मिलने लगा? दूध मिलने लगा। अब उसके बाद एक गाय अपने आप अंदर आ गई, वो भी ऐसी सूखी थी, बिल्कुल शरीर बिल्कुल सूखा था, उसको भी अच्छा खिलाया पिलाया, वो भी दूध देने लगी। उसके बाद एक और अपने आप आ गई। मैंने कहा आप तो गौशाला खोल लो। और वहां पे कई गाय हो गई हैं। अब उससे हो क्या रहा है? सेवा भी हो रही है और उसके साथ जो बचा हुआ अनाज है उसका दुरुपयोग भी नहीं हो रहा है और उसके साथ में दूध की भी प्राप्ति हो रही है। और जो उनको उनकी जो सेवा होती है उससे जो दुआ मिलती है उसका क्या कहना, उसका तो कोई पैसों में मोल है ही नहीं है। इसीलिए गाय भैंस आदि घरों में पाले जाते हैं। अब आप सोचो धन किसे कहते हैं? आपकी दृष्टि में सोना धन है, आपकी दृष्टि में जमीन धन है, लेकिन आपने कभी सोचा कि धन शब्द की क्या परिभाषा है? भगवान महावीर ने धन किसे कहा है मालूम है आपको? क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र यानी खेत, वास्तु यानी घर, क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, हिरण्य यानी चांदी, धन धान्य, धन यानी गाय भैंस घोड़ा हाथी, इसको धन कहा है यहाँ पर। यदि कहा जाए कि आपके पास धन है तो आपके पास धन है ही नहीं है, आप निर्धन हैं। आप जिसे धन कहते हो भगवान महावीर ने उसे धन कहा ही नहीं है। यदि धन है तो कहा है कि ये रखो, तो इससे सेवा भी होती है और उनकी और तुम्हें भी कुछ मिल जाता है। ऐसा भाई कर भला, अरे बोलिए ना, कर भला सो हो भला। भला करोगे तो भला होगा, भला नहीं करोगे तो भला नहीं होगा। अब आजकल के समय में दिखावा ज्यादा चल गया है। साफ सुथरा घर कैसा होना चाहिए? पत्थर का चमकता हुआ घर होना चाहिए। कपड़े कैसे होने चाहिए? चमकते हुए होने चाहिए। बाल कैसे होने चाहिए? चमकते हुए होने चाहिए। चेहरा कैसा होना चाहिए? चमकता हुआ। मेहनत इस पे हो रही है। जहां मेहनत होनी चाहिए वहां मेहनत नहीं हो रही है। अब तुम कितना भी चमक लो, यदि तुम्हारे शरीर में बीमारियां हैं तो तुम्हारे चमकते हुए शरीर को भी सुख नहीं मिलेगा। कब सुख मिलेगा? जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अरे बोलिए ना, हैं? अब तुम सेवा करती नहीं, वैयावृत्ति करती नहीं है। साधु कभी कभी आते हैं, चौका में आहार देती नहीं। आहार भी दे दिया तो एक गिलास दे दिया, बस हो गया हमारा तो। अब ठीक है, अब चले, अब टाइम हो रहा है। ये तुमने खाना पूर्ति करी है, ये तुमने औपचारिकता पूरी करी है कि तुमने हम चलो माता जी आई तो आहार तो देना चाहिए, पुण्य मिलता आहार देने से, चलो एक ही गिलास दे लेते हैं बस, वो ठीक है। लेकिन तुमने बनाया कि नहीं बनाया? जो बना के आहार देता है वो रुच रुच के बनाता है। क्या उसमें उसकी आत्मा लगी है, उसमें उसके भाव लगे हैं, उसमें उसकी एनर्जी लगी है, उसमें उसका आनंद लगा हुआ। उसने सुबह से वही तैयारी करी है, उसने सुबह से जो तैयारी करी है ना, उसमें जो भाव लगे हैं, पुण्य बंध का कारण वो है। ये नहीं कि माता जी ने बस बना बनाया मिल गया तो एक गिलास हाथ में दिया और अपने चल दिया और पुण्य मिल गया। नमो रियंताड़म। अरे बोलिए ना, अब क्या करें, घर में इतने काम हैं और सबसे बड़ा काम तो सजने संवरने का है। बाल बनाने में आधा घंटा चाहिए, आधा घंटा साड़ी पहनने में चाहिए, साड़ी पल्लू यहाँ से यहाँ ना हो जाए, कहीं हमारी प्लेट यहाँ से वहाँ ना हो जाए, उसके लिए पूरे संभालने में आधा घंटा चाहिए। सब में टाइम चाहिए, लेकिन जहाँ जरूरी है आपने उसको छोड़ दिया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? भावों को अच्छा बनाने के लिए जो जो काम करने चाहिए वो काम छोड़ते जा रहे हैं और दिखाने के लिए, अभिमान के लिए जो काम होने चाहिए उसमें पूरी मेहनत हो रही है। इसलिए दुख बढ़ रहा है और सुख कम हो रहा है।
अब जो दिखावा है, अब जो टीवी में देखते हैं वैसा बनना चाहते हैं, जो पिक्चर में देखते हैं वैसा बनना चाहते हैं, जो हीरो हीरोइन है जैसे वैसा बनना चाहते हैं, जैसे क्रिकेटर है वैसे बनना चाहते हो। तुम कैसे हो? तुम ऐसे नहीं बनना चाहते हो, तुम वैसे बनना चाहते हो। मेरी बात समझ में आई? बोलिए ना। अच्छा, तो गाय भैंस अरे बोलिए ना। है जगह नहीं है माता जी, हमारे रहने को तो जगह नहीं है। अरे पता नहीं, तुम भाव बनाओ, पता नहीं गाय के पुण्य से तुम्हारा बड़ा मकान हो जाए। तुम भाव तो बनाओ। हर जीव का अपना पुण्य होता है, हर बच्चे का अपना पुण्य। बोले दो बहुत है, बस एक बहुत है, अब कैसे पालेंगे? अरे तुम क्यों चिंता करते हो? तुम पालने वाले हो क्या? पता नहीं किसके भाग्य से क्या आ जाए। बोलिए ना। बस तुम तो मैं करता जा, ये मैं छोड़ दो। जब ये मैं छोड़ोगे ना तभी काम होंगे अच्छे। जब तक ये मैं रहेगा तब तक काम अच्छे होने वाले नहीं है। तो आज यहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, भक्तांबर विधान होगा, दोपहर में याग मंडल विधान होगा, और कल भगवान यहाँ पर विराजमान होंगे। और आगे जो होगा वो प्रभु जाने, है ना। अपने हाथ में क्यों लें? प्रभु जाने। अपने हाथ में लेंगे तो टेंशन। हम तो मेहनत करें, हम सारा काम करें, हम सारे काम लगन से करें, लेकिन फल की चिंता ना करें। फल हमारे हाथ में नहीं है। तो कल यहाँ भगवान विराजमान होंगे, और आगे क्या होगा, जैसा जैसा होता जाएगा आपको बताते जाएंगे, ठीक है। और बड़ा अच्छा लगा, अभी हमारा जो ध्वजारोहण हुआ बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा उत्तर दिशा की तरफ ही लहराया था। उत्तर दिशा का मतलब जान लो, है ना, शांति शांति। नदी के किनारे विधान हुआ, आनंदमयी विधान हुआ। नदी के किनारे रथ यात्रा पहुंची, भगवान का वहां कलशाभिषेक हुआ। जीवन में निष्ठा का, जीवन में निष्ठा का, पर्वत में अष्टा का, अष्टापद, पर्वत में अष्टा का, और आज की वेदी प्रतिष्ठा का, आत्मा के उद्धार का, प्रभु के द्वार का, और मंदिर के जीर्णोद्धार का। बड़ा ही महत्व है। इनाम में पाने का, कमरे में कोने का, और जीर्णोद्धार में अपना अपना पुण्य लगाने का। बड़ा ही महत्व है। ओम ह्रीं पवन कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं करुण कलशेन वेदिका शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं अक्षय महालयिभ्यो नमः स्वाहा। अरे लावो ने जीने बहरे गुण गरिया, लावो ओम आद्य भगवतो महापुरुषस्य मदादि ब्रह्मणे मतेश्वरि विधिवान् करुणे वेदि शुद्धिं कर्मणि विनिर्माण संवत्सरे 25 मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे क्षीण क्षीण नमः स्वाहा। बोले मुनि सोमनाथ भगवान की। अध्यांतिमिर्हरं दीपकं स्थापयामि। और थोड़ा सा इधर किसका दें? हरि आओ मिलकर दीप जलाए दुख की। मैं जब अस्पताल में बैठी थी तो मेरे जीजी जीजा जी आए कि अपने को जहाजपुर चलना है,
तो इनकी 50वीं एनिवर्सरी थी, तो मैंने कहा इसमें पूछने की क्या बात है, जहाजपुर जाने के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। और यूँ भी 6 महीने में मेरा ये तीसरा राउंड है, और भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे तो मैं 12 महीने में 12 बार आऊँ। भगवतनाथ भगवान की प्रतिमा है, वो इतनी मनोहर है कि उनकी दर्शन करने का हर महीने इच्छा होती है कि हर महीने आके यहाँ दर्शन किए जाए। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के